थोड़ा प्रोटीन सोर्सेज की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का कितना इफेक्ट होता है ये हम लाइव देखेंगे हमारे उसमें। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओमिवर्स। एंड हमारा 100 पुशअप चैलेंज जो है कंटिन्यू है। और कल ब्लॉग थोड़ा शॉर्ट बन गया था क्योंकि मैं चला गया था हॉस्पिटल। एंड फिर वहाँ जो है थोड़ा बहुत पेपर वर्क था, मौसी का जो है उनको जॉब थी, ज्वाइनिंग थी, तो वहाँ पे वो काम करवाया, उनका पेपर वर्क जितना था उसे कंप्लीट करवाया। एंड फिर हम शाम को ही आए थे। दैन अपना जो काम था वो किया। दैन पुशअप्स भी कल हम पूरे नहीं लगा पाए थे क्योंकि आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं लगा हुआ है। एनर्जी तो पूरी थी लेकिन नहीं हो पाया। एंड मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा कि आप लोग जो लोग भी मतलब लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को, एंड मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ज़रूर से उनका जो लाइक आता है 1-2 लोगों का, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए, एंड बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और ग्रेटिट्यूड अपना व्यक्त करता हूँ लोगों के लिए कि आप लोग जो है वीडियोस वगैरह को लाइक करते हैं एंड वो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो बने रहिए एंड देखते रहिए। और चलिए चलते हैं अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को शुरू करते हैं। अपना 100 पुशअप चैलेंज जो है उसको स्टार्ट करेंगे आज से दोबारा से। हर दिन मौका है खुद को 1% बेहतर करने का। और चलिए चलते हैं अपने टू डू लिस्ट का सबसे पहला काम करते हैं, नहाते हैं। देन उसके बाद अपना पूजा वगैरह करते हैं। देन चलिए। और आज दिन में हम आ गए थे अपनी गौशाला में। मम्मी ने मूड की ऐसी तैसी कर दी थी, तो आप देख ही सकते हो। मेरे हाव भाव देख के पता चल रहा होगा कि भाई आज दिमाग बहुत गर्म हो रखा था। तो मैं उसी फिर स्पीड से काम करने लग गया। और सच बताओ तो मतलब परसों से तो मतलब ऐसा हो रखा था कि यार पेपर की वजह से कि मॉक टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे, तो दिमाग बिल्कुल बस्ट आउट हो गया था। एंड आप लोग रिलेट कर ही सकते हैं कि मतलब अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं देन आपको उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलता है, तो क्या ही हालत होती है यार। बट पेशेंस इज़ द ओनली की अगर आपको लंबे समय के लिए गेम खेलना है। एंड ये हम लंबे समय का गेम ही खेल रहे हैं। बिजनेस हो चाहे फिर गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो, कोई भी ईजी नहीं होता। धीरे धीरे आपको शुरू करना पड़ता है उसके लिए। गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम एक बार के लिए निकल सकता है, लेकिन बिजनेस तो कोई भी, अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है तो आपको एटलीस्ट बहुत 10x एफर्ट डालने पड़ेंगे किसी भी चीज़ में। एंड वही हमारे साथ भी हो रहा था। एंड शिवा को देखो वो अपनी बछड़ी के लिए कैसे इधर उधर वो रकराट हो रखा था, उसे घरवाली ऑर्डर रकराट। फिर हम चले गए थे अपना मिल्क सप्लाई के लिए। देखा तो भाई साहब आयुष ने तेल ख़त्म कर रखा था। आयुष मेरा भांजा है, वो भी छोटा है तो बस गाड़ी को जहाँ तहाँ नचाता फिरता है, तो तेल भी चाहिए होता है भाई उसको, खून चूसती है। तो मित्रों, मिल्क सप्लाई के बाद जस्ट अभी हम आए हैं अपने होममेड जिम में। एंड हमारा 100 पुशअप जो चैलेंज है वो भी कंप्लीट करना है हमको। और ऐसा कोई डेट और टाइम तो हमने फिक्स नहीं किया था, बस ये था कि एवरीडे खुद को 1% इम्प्रूव करेंगे। खुद ही पे वर्क करने का हमने जो अपना ये डिसीज़न लिया था ये जारी है। और अराउंड आज 24 मार्च है। मुझको लगता है कि आज हमको अराउंड 2 महीने के आसपास हो गए, लाइक 60 डेज़ हो चुके हैं। एंड 60 डेज़ में से मान लो कि हमने 15 दिन के आसपास शायद से वीडियो मैंने कम अपलोड करी है, क्योंकि बीच में एक आप सबको पता है कि अगर आप पहले से वीडियोस देख रहे होंगे तो कि दीदी की शादी थी। एंड देन उसमें अराउंड 4-5 दिन हमारे ऐसे निकल गए थे। और फिर उसके बाद अभी मेरे फ्रेंड जो है उसके फादर की डेथ हो गई थी, तो उसमें भी। और फिर बीच में भी 1-2 काम और थे जिसमें हम कंसिस्टेंटली जो है वीडियोस नहीं अपलोड कर पाए थे। लेकिन अभी जो आज 24 मार्च है, हम आज से कोशिश करेंगे कि आने वाले जो अगले 2-3 वीक 2-3 मंथ्स जो हमारे रहेंगे उसमें हम कंटिन्यू, लाइक अगर हम जुलाई तक का भी पकड़ करके चलते हैं तो उसमें भी हम कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि वीडियोस अपलोड करेंगे। कंसिस्टेंसी का कितना इफेक्ट होता है ये हम लाइव देखेंगे हमारे उसमें। अभी तक सिर्फ मैंने भी सुना है कि कंसिस्टेंट रहो किसी भी चीज़ में तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। हम अपनी पढ़ाई के उसमें भी कंसिस्टेंट हैं, लेकिन उतना अच्छा जो है रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। व्लॉगिंग भी करनी है, दैन उसके बाद अपने आपको डॉक्यूमेंट भी करना है, एडिटिंग भी करनी है, दैन उसके बाद गौशाला का भी काम है, फिर मिल्क सप्लाई का भी काम है, घर के भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो शायद नहीं हो पाता है हमेशा मतलब इतना सब कुछ मैनेज। बट हम इट्स ओके कर रहे हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है, ये सब जो है मैनेज करना है तो करना है, दैट्स हाउ।
अब चलते हैं अपना सबसे पहले जो टारगेट हमने लिया था 100 पुशअप चैलेंज, उसको कंप्लीट करते हैं। आज देखते हैं कितने पुशअप लगा पाते हैं। कल हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते, 50 भी मेरे को लगता है कि मुश्किल ही पहुंचे थे हम। तो आज अपना टारगेट देखते हैं कितना लेकर जा सकते हैं, कितना अपनी जो है पोटेंशियल को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपना जो है चैलेंज स्टार्ट। फिर अपना भाई चैलेंज पूरा करने का समय आ गया था, पुशअप्स लगाने का, और पूरी जोड़ तोड़ कोशिश करके यार लग गए थे आज। एंड एनर्जी आज भी लो नहीं थी। आज भी सच बताऊँ तो एनर्जी इतनी ज़्यादा लो नहीं थी। मेरे को लग रहा था कि एनर्जी लो है, बट अभी वॉइस ओवर देते हुए मेरे को समझ में आ रहा था कि नहीं, वो इतनी भी लो एनर्जी नहीं थी, क्योंकि उसके बाद मैंने फिर पुलअप्स भी मारे थे। एंड पुलअप्स मारते समय कैमरा नहीं लगा सकता क्योंकि वहाँ पे कुछ इतना स्पेस नहीं है। तो फिर आज जैसे तैसे 45 भी पुशअप्स हुआ है। तो गाइस अगेन वही सेम चीज़ें रिपीट हो गई, बैक टू बैक हम वही गलती कर रहे हैं शायद से। इस बार तो मैंने कोशिश करी है कि मैं अपना एंगल भी सही रखूँ, हैंड्स का जो पोर्शन होता है वो भी ठीक था, लेकिन पता नहीं कैसे मतलब पुशअप्स कंप्लीट नहीं हो पाए। 50 पुशअप्स भी पूरे नहीं हो पाए। जहाँ हम एवरेज 50 पे जाते थे 50 भी पूरे नहीं हो पाए, एंड 45 पे ही हम अटक गए। शायद कल भी इतने ही थे, कल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाए थे हमने। और इट्स गेटिंग रियली सीरियस, मेरे को अभी ध्यान देना पड़ेगा। और हो सकता है कि मैं थोड़ा चेंज करूँ अपनी डाइट में, क्योंकि डाइट में ऐसे कुछ खास लेता नहीं हूँ, मतलब नॉर्मल जो रहते हैं। या एज यू नो इंडियन डाइट्स कैसी होती हैं, कार्ब्स ज़्यादा होते हैं उसमें, प्रोटीन कुछ भी नहीं होता। एंड ऑल्सो आई एम अ वेजिटेरियन, तो मेरे को लगता है कि अब थोड़ा प्रोटीन सोर्सेज की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ही स्ट्रेंथ मतलब मसल्स आगे एग्जेजरेट ही नहीं कर पा रही हैं बिल्कुल भी, कि खुद को पुश ही नहीं कर पा रहा हूँ कि आगे चल करके कि यार चलो। मतलब कितना टाइम हो चुका है हमको, 1 महीना तो नहीं बट 15-20 दिन से ऊपर हो चुके हैं। हमने अपना 70 पुशअप्स का जो रिकॉर्ड था वो अभी तक ब्रेक नहीं कर पाए, लाइक अभी तक क्रॉस ही नहीं हो पाया। अब लगता है कि इट्स टाइम टू गेट सीरियस। अब कुछ करना पड़ेगा हाँ। और चलिए चलते हैं अपना हिंदू पुशअप्स लगाते हैं, एंड वाले पुशअप्स अभी रहने देते हैं, क्योंकि यही कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो उनका तो फिर कोई महत्व नहीं बनता। तो अपने इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे पुशअप्स को, एंड चेस करते रहेंगे अपने टारगेट को जब तक अपना टारगेट हम पूरा नहीं कर लेंगे। हार नहीं मानेंगे, वीडियो ऐसी बनती रहेगी तो बनती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना टारगेट पूरा करना है बस। टारगेट लॉक कर दो। फिर आ गए थे हम अपने हिंदू पुशअप्स में, और मेरे को लगता तो नहीं कोई यहाँ तक देख रहा होगा वीडियो, बट अगर कोई भी देख रहा है तो आप पिछली वीडियोस जो हैं ज़रूर देखें, और उसके बाद नई वीडियोस देखें, तो आपको पता चलेगा कि यार बॉडी में कुछ फ़र्क तो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ फ़र्क तो आ रहा है। अब हो सकता है ये मेरा अपना इल्यूजन हो, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ और बाकी सारी चीज़ों में लाइक कंधे और बैक और चेस्ट में काफ़ी मेरे को अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन फील हो रहा है। एंड इफ़ इट इज़ ट्रू तो देन अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है फिर आज बैक डे था, और बैक डे के लिए लग गए भाई। और फिर मैंने सोचा यार दोनों तरफ से शॉट लेता हूँ, क्योंकि मतलब दोनों तरफ से बैक को दिखाना ज़रूरी था, लेकिन ये शॉट तो कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया, और पता नहीं क्या ही करने लग गया था मैं। लेकिन इतना फील आज सच बताऊँ तो बैक एक्सरसाइज इतनी अच्छे से मैं कर नहीं पाया, और ये वाली एक्सरसाइज मैं थोड़ा सही से कर रहा था, क्योंकि डंबल्स जो हैं एंटी ग्रेविटी में पुल करने थे मेरे को, तो वो एक बार के लिए ठीक से हो जा रहे थे। लेकिन दूसरा वाला जो सबसे फर्स्ट वाला जो था वो मुझसे नहीं हो पाया, जिसे बैक जो भी बोलते हैं। फिर ये बैक के लिए मैंने फ्लाइस ट्राई करी, ये अभी तक भी मैं ढंग से नहीं मार पा रहा हूँ। श्रक्स करने की कोशिश करी थी मैंने, लेकिन धीरे धीरे हम इसको बेटर करते रहेंगे। इसका व्लॉग एंड कर